पूर्वी लद्दाख पे चीन की उकसाने वाली कार्रवाई को नाकाम करने के कुछ दिनों बाद भारत ने पैंगोंग त्सो इलाके के दक्षिणी तट पर कई महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों पर अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर लिया है। बताया जा रहा है कि एलएसी के भारतीय सीमा के अंदर पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर भी एहतियाती उपायों के तहत सैनिकों की तैनाती में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन इलाके में तनाव बरकरार है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि तनाव घटाने के लिए दोनों पक्षों के सेना कमांडरों की बुधवार को हुई एक और दौर की बातचीत असफल रही। ये बातचीत करीब 7 घंटे चली, लेकिन सब बेअसर रहा। सूत्रों ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को 6 घंटे से अधिक समय तक की बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इस बीच भारत ने पूर्वी लद्दाख में कई चोटियों और स्थानों पर अपनी मौजूदगी बढ़ाकर पिछले कुछ दिनों में रणनीतिक बढ़त हासिल की है। क्षेत्र में यथास्थिति में बदलाव करने की चीन की नाकाम कोशिशों के मद्देनजर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर आपस में टकराव हुआ था, लेकिन इस तरह की घटना इसके दक्षिणी तट पर पहली बार हुई है। बातचीत के दौरान चीनी पक्ष ने क्षेत्र में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ पर्वत चोटियों पर भारत के अपने नियंत्रण में करने पर आपत्ति जताई, लेकिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बात का जिक्र किया कि ये सभी एलएसी के भारतीय सीमा के अंदर हैं। उन्होंने कहा कि भारत बातचीत के जरिए सीमा विवाद का हल चाहता है, लेकिन साथ ही वो एलएसी पर चीन की किसी भी दुस्साहस से निपटेगा। चीनी कोशिशों के मद्देनजर भारतीय थल सेना ने 3400 किलोमीटर लंबी एलएसी पर अपनी सभी अग्रिम सैन्य ठिकानों को 24 घंटे सतर्क रहने के लिए अलर्ट कर दिया है। गलवान घाटी झड़प के बाद भारत ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सहित सभी सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सेनाएं और हथियार प्रणाली भेजी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत ने सतर्कता दिखाते हुए अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, जबकि चीन भारत के इस हिस्से पर अपना झूठा दावा करता है। अरुणाचल की सीमा पर सेना की नई तैनाती और आवाजाही तेज होने से लोगों को इस मोर्चे पर भी आमना सामना होने की आशंका है, लेकिन सरकार और सैन्य अधिकारियों ने इस सीमा पर किसी तरह की झड़प की संभावना से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।